हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है सॉलिड। सॉलिड में क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। बेसिस और लैटिस किस उसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। और ब्रेविस लैटिस। तो सबसे पहले जो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है सॉलिड। सॉलिड किसी मैटर की स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस गैसेस स्टेट है। तो सॉलिड एक स्टेट है किसी मैटर के लिए। तो होता क्या है सॉलिड, उसको हम समझ सकते हैं क्या, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड जो होती है किसी मैटर की स्टेट है। होता क्या है, डेफिनेट इसकी शेप होती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड में जबकि लिक्विड होता है, लिक्विड क्या होता है, वो भी एक स्टेट है मैटर की। लिक्विड में क्या होता है कि वो जिस जगह पे जिस वॉल्यूम में हमने उसको रख दिया उसी की शेप को वो ग्रहण कर लेता है। जबकि सॉलिड क्या होता है, उसकी एक्चुअल शेप एंड डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो नेचर है, वो सॉलिड डिपेंड्स नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो सॉलिड एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उस पे जो फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स की प्रॉपर्टीज पे, जो फोर्स का क्या नेचर है, उस पे डिपेंड करता है। तो उस तरीके से जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो फोर्स के नेचर पे डिपेंड करती है किस तरीके का सॉलिड है। जैसा फोर्स अप्लाई करेंगे उसी तरह के सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब सॉलिड को हमने डिवाइड किया है टू कैटेगरी। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आज हम बताना चाह रहे हैं आज के टॉपिक में, तो वो इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है। अभी तो सॉलिड को हमने कैरेक्टराइज अब करने जा रहे हैं, तो वही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड क्या है, सॉलिड टू टाइप्स, वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, वेल मेंटेन अरेंजमेंट है इन ईच डायरेक्शन। तो जहां पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसका कोई भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जिसका नहीं है, वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कहां पढ़ा होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। जब लाइट का आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, कैल्साइट क्रिस्टल, माइका, डायमंड। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल का पोलराइजेशन में यूज करते हैं हम लोग। किसमें यूज करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डायमंड क्रिस्टल। जबकि एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका। ये जो सॉलिड होते हैं, जैसे रबर, जो रबर होता है, ये एक एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आता है। प्लास्टिक है, पैराफिन वैक्स है, और सीमेंट, सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब इसकी प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, वो क्या होती है, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। और इनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब आपको मेन पढ़ना है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टेप टू स्टेप इसकी प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन किया है। कैल्साइट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनके एग्जाम्पल अभी हमने बताए भी थे, कैल्साइट, माइका, क्वार्ट्ज और डायमंड, ईटीसी। अब इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको हमने स्टेप टू स्टेप डिफाइन किया है। सबसे पहले, दीज सॉलिड हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो वेल मेंटेन ज्योमेट्री होती है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी क्रिस्टल को पीसेस में डिवाइड करें, तो जो पीसेस की जो ज्योमेट्री होगी वो सेम टाइप की होगी, जितने भी पीसेस से मिलकर कोई भी क्रिस्टल बना होगा। तो उसके जो स्लाइस हैं, जो स्लाइस फॉर्म में हमने कट किया है किसी क्रिस्टल को, तो हर एक स्लाइस की जो ज्योमेट्री होगी वो मेंटेन होगी। तो जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है, वो कोई भी सॉलिड की हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। सेकंड है इसका, जो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, वो डेफिनेट ऑर्डर का होता है। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिसमें आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है डिफरेंट लेयर में, वो क्या है, डेफिनेट है, डेफिनेट ऑर्डर का है।
डेफिनेट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दे हैव वेल डिफाइंड फेसेस। इसके जो फेसेस होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। फेस क्या है? जैसे कोई भी रूम है, वो उसके 6 फेस हैं। एक तो एबव, और जिस सरफेस पे हम खड़े हैं, और इसकी चारों टाइप तरफ की दीवार, ये इसके फेस है। फेसेस जैसे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमने कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया। ये 3 डायमेंशन एक ज्योमेट्री है, इसके ये फेसेस हैं। ये डिफरेंट फेसेस हैं, ये डिफरेंट फेसेस हैं। तो जो फेसेस होते हैं वेल डिफाइंड फेसेस होते हैं, और इस पे ये नंबर ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये इस तरीके से। तो इसके जो फेस हैं, तो किसी रूम के जो फेस कितने हैं? एक तो उसकी रूफ हो गई, एक होगी सरफेस उसकी, और वॉल्स, 4 वॉल्स हो गए। तो ये टोटल फेस कितने हो गए? 6। तो 6 फेसेस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड फेसेस होते हैं किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के। दे आर ऑर्डर्ड शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज। जो ऑर्डर्ड इनके शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब क्या है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट डायरेक्शन में वो सेम टाइप की होती हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर वेल मेंटेन है, और लॉन्ग रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो भी इसके ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का और आयंस का जो अरेंजमेंट है, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी मेंटेन है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में भी मेंटेन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। 5th नंबर, दे आर एनिसोट्रोपिक। तो ये एनिसोट्रोपिक जो होता है इसको, दैट इज, ये क्या बताता है एनिसोट्रोपिक? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? लाइक इलास्टिक मॉडलाई। इलास्टिक मॉडलाई आप समझते हैं क्या है? इलास्टिक मॉडलाई, इलास्टिक मॉडलाई 3 टाइप्स: यंग मॉडलाई, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, 3 टाइप्स की मॉडुलाई होती है, और किसी सॉलिड में होती है: यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? तो इसको आपने डिफाइन किया होगा मैकेनिक्स में। डिफरेंट टाइप की मॉडुलाई आपने पढ़ी होगी। यंग मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस ए या बी से लिखते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से लिखते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की मॉडलाई होती है। तो मॉडलाई की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडलाई: इलास्टिक मॉडलाई, इलास्टिसिटी है ही, आप जानते हैं क्या? इलास्टिक क्या होता है? जब कोई भी सॉलिड पे या कोई भी आपने इलास्टिक मटेरियल लिया जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स को जब हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो वो अपनी सेम शेप और साइज में आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द एटम। कोई भी एटम इलास्टिक है, तो इलास्टिक के लिए जो इलास्टिक कोई भी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, तो उसकी इलास्टिसिटी मतलब ये होता है कि प्रेशर जब तक हम उस पर लगाएंगे, और जैसे ही प्रेशर को मूव करेंगे, वैसे वो अपनी सेम एक्चुअल शेप और साइज को गेन कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मॉडलाई डिफाइन करता है। सेकंड है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है कोई भी एटम की थर्मल कंडक्टिविटी? क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ, जो कंडक्टिविटी हम निकालते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने स्पेशल एक लेक्चर दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, आप वीडियो देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे और वेवलेंथ। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल है, और ये जो क्रिस्टल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लाइक इलास्टिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैव वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इनकी डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप समझ गए इसकी प्रॉपर्टीज। एक ही में एक नंबर पे आपने इसकी इतनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। मतलब अगर केवल एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो आप उसमें इलास्टिक मॉडलाई को डिफाइन करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको डिफाइन आप कर सकते हैं। तो ये होती है एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। दे हैव सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं सॉलिड को जब हम क्या करते हैं,
हीट करते हैं तो हीट करने के बाद एक सभी सॉलिड का एक टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पे वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो वो इसकी सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब उस टेम्परेचर पे जाने के बाद में सॉलिड पूर्णतः लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ आर आइडेंटिकल थ्रू आउट द सॉलिड। सॉलिड के होल स्ट्रक्चर में जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो आइडेंटिकल होती है, सेम टाइप की होती है, पूरे थ्रू आउट होल स्ट्रक्चर जितना भी है सॉलिड का, सब में बॉन्ड बॉन्ड लेंथ जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है। मतलब हर एक क्रिस्टल की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, और ओवरऑल पूरे क्रिस्टल की बॉन्डिंग सेम टाइप की होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि क्रिस्टल इज देयर सिमेट्री। जो इसका जो क्रिस्टल का है, इसकी सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये बेल अरेंजमेंट, बेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है इसका, क्योंकि ये सिमेट्री इसकी मेंटेन रहती है। मेंटेन सिमेट्री है। अगर इसकी डिफरेंट स्लाइसेस को हम कट करें किसी क्रिस्टल की, तो सबका जो अरेंजमेंट होगा, सबकी जो सिमेट्री होगी, हर एक स्लाइस की सिमेट्री सेम टाइप की होगी। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हैं, 1 to 8 प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप अगर इन प्रॉपर्टीज को फोकस करते हैं अच्छे से और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉलिड इज द एमॉर्फस सॉलिड। जो सेकेंड है, हमने सॉलिड को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड को ग्लॉसी सॉलिड भी कहते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्या? These solid have no definite external geometrical form। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसका एक डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म था, लेकिन एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उनका कोई भी डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्री नहीं होती है। मतलब ज्योमेट्री क्या है? जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, आप उसको डिफरेंट स्लाइसेस में अगर कट करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो डेफिनेट नहीं होता है। किसका? एमॉर्फस सॉलिड का। एटम्स, आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। डेफिनेट ऑर्डर मतलब होता है कि बेल अरेंजमेंट जो होता है कि एक स्लाइस में नंबर ऑफ एटम्स जितने जिस तरीके से अरेंज है, अगर दूसरी स्लाइस भी अगर उस क्रिस्टल की कट करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स उसी तरह से बेल अरेंज होना चाहिए जिस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं। लेकिन ऐसा एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है। दे डू नॉट पॉजेस डिफाइंड, जो डिफाइंड डेफिनेट उसकी फेसेस हैं, वो डिफाइंड फेसेस इसके, उसको ये पॉजेस नहीं करता। मतलब इसमें जो फेसेस होते हैं वो कोई भी निश्चित नहीं है। जैसे अपने रूम का ले रहे हैं स्ट्रक्चर, तो रूम के जो फेस है, रूफ है और इसकी वॉल्स हैं, जो 4 टाइप्स वॉल्स, तो इस एमॉर्फस सॉलिड में इस तरह का कोई फेसेस नहीं होते। इसके बाद में ये एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, दे हैव शॉर्ट रेंज, कुछ ऑर्डर कुछ दूरी तक क्रिस्टल के अंदर बहुत ही स्मॉल जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस तक तो उसका ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स मींस होता है कि जो इनकी ईस्ट डायरेक्शन में इलास्टिक मोडलाई, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में इस एमॉर्फस सॉलिड के लिए सेम टाइप का होता है। ये आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। इसका जो नेचर होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। मतलब इस डिफरेंट टाइप की जो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो फुलफिल करता है एमॉर्फस सॉलिड। दे डू नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इस तरह के एमॉर्फस सॉलिड का कोई एक निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है जिस पे वो मेल्ट हो जाए, तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती थी, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी थी कि कोई भी क्रिस्टल है, पूरा थ्रू आउट द क्रिस्टल उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती थी वो सेम टाइप की थी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी उसकी सेम थी। हर एक जगह आउटर सरफेस पे अगर क्रिस्टल का देखा जाए तो वहां भी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग थी, जबकि इसमें एमॉर्फस सॉलिड की जो बॉन्ड लेंथ है वो वेरी करती है।
क्रिस्टल में डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वेरिएबल होती है, मतलब सेम टाइप की बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होती। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी सिमेट्री, इसका कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी सिमेट्री। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने डिफाइन किया है। तो क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के शॉर्ट टर्म में किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हमने डिफाइन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।